देखिए, जैसे आप लोग साधारण ब्याज पढ़ते हैं, तो साधारण ब्याज का मेन हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? तो बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि साधारण ब्याज जो है वो मेरा प्रिंसिपल पर भी डिपेंडेंट है, रेट पर भी डिपेंडेंट है और टाइम पर भी डिपेंडेंट है। तीनों पर डिपेंडेंट है। अगर मैं पैसे को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, रेट को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, समय को दोगुना करूंगा ब्याज दोगुना, इस हिसाब से चीज़ें मेरी चल रही होती हैं। ठीक है। अगर मैं प्रिंसिपल और रेट में दोनों को दोगुना कर दूं, मेरा समय भी दोगुना हो जाएगा। तो मेरा बहुत ही साधारण क्वेश्चन आप लोगों से, जैसे एक बार पेपर में ऐसा पूछा गया कि सुनो, बात ऐसी है कि मैंने जो है यहाँ पर 1000 रुपये हैं मेरे पास, ठीक है, और यहाँ जो है R% का रेट है और समय भी T ईयर का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी समय भी मेरा कितना है, 2 साल या T साल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, और इतना रुपया R% के रेट से T सालों में जो ब्याज दे रहा है ना, वो मेरे भाई बोलोगे तो 200 रुपये दे रहा है। बस कल के दिन यहाँ पर जो है मैं अगर इस पैसे को यहाँ दोगुना कर दूँ, ठीक है, मैं वहीं रेट रखूं, वहीं समय रखूं, तो मुझे ब्याज कितने का मिलेगा बताओ। तो मैं ये केस जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जहाँ प्रिंसिपल डबल हो। यानी देखिए, ना सवाल में रेट दिया जाएगा आपको, ना सवाल में आपको समय दिया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर इतना रुपया इतने का ब्याज देता है तो इतना रुपया तुम्हारा ब्याज कितने का देगा। यानी जब आप अपने मूलधन को ही दोगुना कर दें तो आपको यहाँ पर जो है वो ब्याज कितने का मिलेगा। तो कई सारे तरीके होते हैं, आप या तो रेशियो मेथड के माध्यम से यहाँ पर कर सकते हैं, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है आप यहाँ बुद्धि लगा सकते हैं। आपने कहा सर 1 सेकंड में बता सकते हैं। देखो, पैसा अपने आप का कितना गुना हो गया? तो पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया। और जब पैसा अपने आप का 2 गुना हो गया ना सर, तो हम रुकेंगे क्यों? ब्याज भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। यानी नया वाला जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 400 रुपये होगा। नया वाला ब्याज जो होगा वो कितने का होगा? 400 रुपये का होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? इसको हम कैसे लिखते हैं? तो हम इसको रेशियो से भी लिख सकते हैं कि SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा भाई कितने के? तो बराबर हो जाएगा P1 R1 T1 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? P2 R2 और T2 के। पहले वाले केस में ब्याज मुझे कितने का मिला था? तो 200 का। दूसरे वाले का कोई अता पता नहीं था भाई। पहले वाले का पैसा हमारे पास कितना था? तो 1000 था। रेट हमारा R था, समय हमारा T था। दूसरे वाले में पैसा हमारा कितना था? तो 2000 था। रेट हमारा R था, समय हमारा T था। RT से RT खत्म, 1000 से 0 खत्म, 2 × 2 x का मान 400। तो ये जिसको बेसिक चाहिए वो यहाँ से बेसिक छाप लेना, और जिसको समझना है वो यहाँ समझ लेना कि भैया पैसा डबल करने का मतलब ब्याज डबल होता है। अब इस क्वेश्चन को इतने आसानी से नहीं पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा भयंकर लेवल पर पूछा जाता है। और भयंकर लेवल पर कैसे पूछा जाता है? जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कह दिया जाए कि अगर आपके पास इतने रुपए हैं और रेट के नाम पर जो है वो कलंक है, कलंक का मतलब कितना है? 11.67%, और समय के नाम पर मेरे भाई 2.34 साल है। ठीक है, और मान लो यहाँ, या समय को गोली मारो, समय जो है हमारा T टाइम है। समय हमारा कितना है? T टाइम है। तो जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मात्र 100 रुपये का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 100 रुपये का मिल रहा है। कल के दिन मेरे भाई यहाँ पर, कल के दिन मैंने क्या किया? पैसे को यहाँ पर जो है वो मान लो 3 गुना कर दिया, 4 का या 2 गुना ही कर दिया, मानो 2 4 और 6 8। मैंने पैसे को यहाँ 2 गुना कर दिया। रेट भी मेरा सेम है और समय भी मेरा सेम है, तो मुझे बताओ ब्याज कितने का मिलेगा? आप कहोगे सर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर, क्या प्रिंसिपल दिया था, क्या रेट दिया था, क्या टाइम दिया था। मुझे बस यहाँ ये देखना है कि मेरा पैसा हुआ डबल, और मेरा पैसा यहाँ डबल हुआ तो मेरा ब्याज भी हो जाएगा डबल। यानी पैसे के डबल होने की वजह से हमारा क्या हो जाता है? तो हमारा ब्याज भी डबल हो जाएगा। यानी 100 का कितना हो जाएगा भाई? तो 100 का 2 गुना 200 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2 गुना 200 हो जाएगा। क्या हमारा यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात है? प्रिंसिपल से ही चीज़ें बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, और भी कई सारे फैक्टर्स होंगे। जैसे मान लो कल के दिन यहाँ पर पैसा जो है, मान लो यहाँ पर 1000 रुपये है। आपने किसी को यहाँ पर जो है मान लीजिए कि R% के रेट से पैसा दिया है, और आपने T टाइम के लिए पैसा दिया है, और जो ब्याज हो गया ना आपको मेरे भाई, वो ब्याज मान लीजिए कि 100 रुपये का हो गया आपको। ठीक है, कल के दिन आप उसको 1000 रुपये ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप R% के जगह आप अपने रेट को 2 गुना कर देते हैं, समय भी वहीं रहता है आपका। तो मुझे बताइए ब्याज आपको कितने का मिलेगा? तो बताइए ब्याज कितने का मिलेगा? यानी वहीं पैसा रहेगा, बस रेट 2 गुना कर दिया।
तो बताओ मुझे ब्याज कितने का मिलेगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, जो साधारण ब्याज होता है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे, रेट पे और टाइम पे। प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, रेट दोगुना हुआ है। तो अगर रेट दोगुना हुआ है तो ब्याज भी हमारा क्या होगा, दोगुना। यानी यहाँ जो ब्याज हमें 100 का मिल रहा था, उस ब्याज को अगर हम प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। आ जाइए एक और एग्जाम्पल का आंसर दीजिए। कल के दिन एक भयंकर सा पैसा दे आपको, मान लीजिए कि आपके पास 1237.98 रुपये हैं और इस पैसे को जो है आप यहाँ पर 10% से किसी को दे रहे हो और कितने समय के लिए, टी समय के लिए दे रहे हो। तो आपको वो बंदा जो है वो 50 रुपये का क्या दे रहा है, तो आपको बंदा 50 रुपये का ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है मेरे भाई, तो 50 रुपये का ब्याज दे रहा है। ठीक है। अब आप अगर यही पैसे को 10% के जगह पे 30% के लिए दोगे और वहीं समय के लिए दोगे जो समय के लिए पहले आप दे रहे थे, तो बताओ ब्याज कितना होगा। आप यहाँ बोलोगे सर पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट अपने आप का 3 गुना हुआ है और अगर रेट अपने आप का 3 गुना हुआ है तो ब्याज भी अपने आप का क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है। जिस तरीके से मैंने प्रिंसिपल को बदला उसी तरीके से मेरा रेट भी बदलता है, उसी तरीके से मेरा टाइम बदलता है। तो मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूँ जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। जैसे मानो यहाँ पर मैं छोटा सा बात कह रहा हूँ कि मेरे पास पी नाम का पैसा है। ठीक है। आर रेट पर मैंने उसे दिया था और टी समय के लिए मैंने दिया था। तो मुझे जो साधारण ब्याज मिला ना, वो मुझे साधारण ब्याज मिला 100 रुपये का। ठीक है। मैंने कल के दिन क्या किया, मैंने पैसे को 2 गुना कर दिया। ठीक है। मैंने यहाँ रेट को क्या कर दिया, हाफ कर दिया और समय को मैंने 7 गुना कर दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर ब्याज जो होगा वो मेरा कितना होगा। मात्र मेरा इतना ही सवाल है। ठीक है, मात्र मेरा इतना ही सवाल है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पी नाम के पैसे, आर नाम के रेट और टी नाम के समय में इतने का अगर ब्याज देता है, तो अगर मैं उस पैसे को 2 गुना कर दूं, उस रेट को आधा कर दूं, समय को 7 गुना कर दूं, तो मेरा ब्याज कितने का मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि देखो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है, एवरी एक्शन हैज़ इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो काम आप प्रिंसिपल, रेट और समय के साथ करेंगे वो सीधा का सीधा आपको जो है साधारण ब्याज में रिफ्लेक्ट करेगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ कहेंगे पहले हमें साधारण ब्याज कितना मिलता था, तो 100 रुपये। अब देखिए मैंने पैसे को 2 गुना किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, 2 गुना करूँगा। फिर मैंने रेट को आधा किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, आधा करूँगा। मैंने यहाँ समय का 7 गुना किया तो मैं अपने ब्याज को भी क्या करूँगा, 7 गुना करूँगा। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा। क्या प्रिंसिपल था, क्या रेट था, क्या टाइम था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस जो ऑपरेशन आप यहाँ करते चले जाएंगे वही ऑपरेशन आपके साथ ब्याज में होता चला जाएगा। अगर इसका पैसा 2 गुना तो इसका ब्याज 2 गुना, इसका रेट आधा तो उसका ब्याज आधा, समय 7 गुना तो यहाँ पर जो है ब्याज 7 गुना हो जाएगा भाई। ठीक है।